मेरा नाम पहले मोहम्मद सुफियान है और पहले मेरा नाम सौरभ दत्त शर्मा था। क्या मेरा वो ये हुलिया भी बनाते हैं? ज़बरदस्ती को ये हुलिया बना सकता है? ज़बरदस्ती कोई मुझे इस धर्म पे चलने से मजबूर कर सकता है? मैं नमाजें जो पढ़ रहा हूँ उनकी गैर मौजूदगी में वो क्या मेरे से ज़बरदस्ती करवा रहे हैं? तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं। देखिए, मुसलमान तो हर मामले में ही शक की निगाह में है इस गवर्नमेंट की। देखिए, मुसलमान तो हर मामले में ही शक की निगाह में है इस गवर्नमेंट की। पल-पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि मौलाना उमर गौतम साहब की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, मुफ्ती जहांगीर की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस पर एक हल्ला बरपा दिया गया है। और वो हल्ला इसलिए है कि अगर नफ़रत दिखाई जा रही होती तो वो सहन हो जाती, पर इस नफ़रत में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। और बार बार ये डंके की चोट पर कहा जाता रहा है कि जबरन जो है धर्मांतरण करा रहे थे, लालच दे करके धर्मांतरण करा रहे थे। आज हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए सुफियान साहब मौजूद हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म को अपनाया है। उनसे मैं जानना चाहूँगा, सर, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जबरन धर्मांतरण की, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ज़बरदस्ती कोई किसी को कोई भी धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर कर भी सकता है तो सिर्फ कुछ वक्त के लिए, उसके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं लगा रह सकता। जब हम जैसे लोगों की, जैसा आपने बताया, मेरा नाम पहले मोहम्मद सुफियान है और पहले मेरा नाम सौरभ दत्त शर्मा था। तो क्या मेरा वो ये हुलिया भी बनाते हैं? ज़बरदस्ती को ये हुलिया बना सकता है? ज़बरदस्ती कोई मुझे इस धर्म पे चलने से मजबूर कर सकता है? मैं नमाजें जो पढ़ रहा हूँ उनकी गैर मौजूदगी में वो क्या मेरे से ज़बरदस्ती करवा रहे हैं? तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं और हम इंशाल्लाह ये बातें सबके सामने आएंगी कि कोई भी उनको एक केस भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको ये साबित कर सके कि कोई ज़बरदस्ती हुआ है। सौरभ दत्त शर्मा से सूफियान बनने का जो आपका सफ़र था, कई सारी दिक्कतें आई होंगी। किस तरीके का परिवार का आप लोगों का रिएक्शन था जब आपने पूरी तरीके से अपनाया कि आपको इस्लाम धर्म अपनाना है? किस तरीके की दिक्कतें आई? क्योंकि मीडिया की जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां कर रही हैं कि देखिए लालच दिया गया। क्या लालच किसी प्रकार का दिया गया था और परिवार का रिएक्शन क्या था आपके? जी, मैंने 2012 में ये पढ़ना स्टार्ट किया था इस्लाम के बारे में, और फिर मैंने 2013 में उमर साहब के कांटेक्ट में आया था। मैं उनसे बार बार बोलता रहता था कि मुझे कुछ सवालात हैं लेकिन मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट्स बनवा दीजिए। तो जो ज़बरन करने वाली बात है, मुझे उमर साहब हमेशा ये कहा करते थे कि आप जब तक पूरी तरीके से सेटिस्फाई ना हो जाएं, आप कभी भी अपने आप को ये मत समझना कि मुझे कोई जल्दबाजी में आप कोई ऐसा फैसला मत उठा लेना जिस पे कल को आपको पछतावा हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी को किसी चीज़ का लालच देना हो या किसी का मोटिव हो, टारगेट हो कि मुझे इतने मुस्लिम्स बनाने हैं, इतने मुस्लिम्स को कन्वर्ट करना है हिंदूज़ को, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि उन्होंने कभी हमसे ये नहीं बोला कि आप जल्दी से जल्दी इस्लाम कबूल कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी अपना फैसला था और 2018 में मेरे डॉक्यूमेंट्स बने हैं। और जहाँ तक लालच की बात है, आपने भी सुना होगा कि ऐसे बहुत सारे रिवर्ट्स जो हम बोलते हैं, जो कन्वर्टेड लोग हैं, आज भी ऐसे हैं जो अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं, उनको घर से निकाल दिया जाता है। अगर किसी की हेल्प किसी वजह से की भी जाती है तो वो इस वजह से कि उनको कभी फैमिली का बॉयकॉट झेलना पड़ता है, सोशल बॉयकॉट झेलना पड़ता है। क्योंकि देखिए, ये कोई भी रिलीजन को एक्सेप्ट करने का फैसला ये इंडिविजुअल का अपना है, उसकी फैमिली उसको किस तरीके से लेती है वो उनका फैसला है। और अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो उनके इस्लाम कबूल करने को नॉर्मली लेती हैं कि ये उनका अपना फैसला है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नासमझ लोग हैं या फिर जो मीडिया की ऐसी झूठी खबरों में आ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, तो वो उनको नापसंद करते हैं और ये उनका अपना फैसला है और उनका ये हक भी है कि नाराज़गी जाहिर करें। लेकिन रिवर्स को जो परेशानी आती है, अगर जो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करता है वो कभी भी उन परेशानियों को इस तरीके से नहीं लेता कि ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, उसका अपना डिसीजन होता है।
क्योंकि ये तस्वीर भी मीडिया के ज़रिए सामने आई है कि जब मौलाना उमर गौतम ने इस्लाम धर्म कबूल किया, उनके परिवार से उन्हें बेदखल कर दिया गया। क्या आपके परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? क्या परिवार के लोग अभी आपके कांटेक्ट में हैं या नहीं? कुछ ऐसी तस्वीरें जो आप साझा करना चाहें लोगों के साथ? देखिए, मेरी फैमिली तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कांटेक्ट में है। मेरे भाई बहनों का आना जाना भी है, घर में स्टे भी करते हैं, रुकते हैं, कई कई दिनों तक रुकते हैं। जैसे आज मेरी मदर का बर्थडे है तो मैंने आज उनको विश भी किया, उनका भी थैंक यू आया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं और अक्सर रिवर्ट्स के साथ ऐसा होता है कि उनको घर से बेदखल कर दिया जाता है। शुरुआत में वो इस चीज़ को बहुत अजीब मानते हैं, क्योंकि मुस्लिम्स की आपको पता है कि कैसी इमेज बना दी गई है पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कह लीजिए। तो उनको ये सुनकर लगता है कि ये एक बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं और बहुत कॉमन परसेप्शन है कि कल को ये गलत हाथों में ना चला जाए, आतंकवादी ना बन जाए और इनको कोई 4 शादियों का लालच ना दिया हो या फिर जॉब का, पैसों का, सऊदी अरब भेजने का। ये बहुत कॉमन परसेप्शन है, बहुत कॉमन डाउट्स हैं ये। तो ऐसा कोई लालच हमें दिया नहीं गया है और ना किसी भी रिवर्ट को दिया जाता है। और अगर किसी को दिया भी गया है तो वो हम आईडीसी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इस्लामिक दावा सेंटर में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। और अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट देता भी है, देखिए कोई प्रेशर में आके कोई कन्वर्टेड मुस्लिम ऐसी स्टेटमेंट दे भी रहा है तो हम उसको भी गलत साबित कोर्ट में करेंगे। इस्लामिक दवा सेंटर को लेकर के जिस तरीके की यूपी एटीएस के जो आरोप हैं, सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि 1000 मुख बधिर लोगों का जो है इस्लाम धर्मांतरण कराया गया। कितने ऐसे जो नहीं बोल पाने वाले लोग होंगे, नहीं सुनने वाले लोग होंगे जिनको ये अपनाया गया है? क्या ये तथ्य कहीं सच है या किस तरीके से आप इसे कोर्ट में चुनौती देने वाले हैं कि साफ तौर पर आरोप है कि जो मुख बधिर लोग हैं उन्हें भी नहीं बख्शा गया, क्योंकि मीडिया के स्लोगन यही चलाए जा रहे हैं? देखिए, मुख बधिर जो लोग हैं वो भी इंसान ही हैं, उनका भी कोई समझ बूझ तो रखते हैं। अल्लाह ताला ने उनको ज़ुबान नहीं दी है, कान की ताकत नहीं दी है सुनने की, लेकिन दिमाग तो है, दिल है उनके पास। जब मैं उनके पेरेंट्स से ये पूछना चाहता हूँ पहले तो स्पेशली कि अगर वो आपके मज़हब पर रह के समझदारी से चल सकते हैं तो क्या दूसरे मज़हब पे चलने का फैसला नहीं ले सकते हैं? दूसरी बात यह है कि आप जब उनको किसी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो वो स्कूल में आप कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि वो पागलों का स्कूल है, वो एक नया कोर्स सीखने का स्कूल है और कोई नया कोर्स एक समझदार आदमी ही सीख सकता है। अब उनके कोई आपस में जो कांटेक्ट रहे होंगे, उनको किसी तरीके से इस्लाम की नॉलेज मिली होगी और तो इस वजह से ही वो एक इंटरप्रेटर खुद लेकर आते थे। उनका कोई इंटरप्रेटर होता था, हम तो किसी को जानते नहीं है। तो हमारे अभी रिसेंटली कुछ केसेस आए थे हमारे पास और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1000 से ज़्यादा मूक बधिर लोग हैं। मेरे हिसाब से जितना मुझे लगता है कि 10-15 केसेस शायद होंगे और 10-15 केसेस में भी एक भी ऐसा केस नहीं है जिसने इस्लामिक दावा सेंटर की वजह से किसी ने इस्लाम कबूल किया हो। और सबकी ये अपना फैसला था, वो इंटरप्रेटर साथ लाते थे और उनके डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने अपनी मर्जी से बनवाए। जो मीडिया में एक दावा है और यूपी एटीएस डंके की चोट पर एक बात कह रहा है कि इतने लोगों को जो है हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया, ऐसे कितने लोग सामने आए हैं अभी तक जिन्होंने इस्लामिक दवा सेंटर के ऊपर ही सवाल खड़े किए हों या एफआईआर दर्ज कराई हो? कोई ऐसी तस्वीर आप लोगों के सामने अभी तक आई है? देखिए, हमने ये तो सुना है कि एटीएस की टीम या पुलिस की इंक्वायरी कन्वर्टेड लोगों के घरों पे जा रही है, उनसे कांटेक्ट कर रही है और उनसे ये निकलवाना चाह रही है कि उन्होंने ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल किया है या फिर अपनी मर्जी है उनकी। ऐसे लोगों के घर भी पहुंची है, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी कोई भागा दौड़ी नहीं है। हमें ये पता है कि हम बिल्कुल लीगल काम करते हुए आए हैं और हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं। ये अब एटीएस डॉक्यूमेंट्स देख भी रही है और उनसे कांटेक्ट करें। हम मीडिया से ही जान पा रहे हैं क्योंकि अभी तो कोर्ट में फैसला जाएगा तब हमें असली अपडेट मिलेंगी। लेकिन जो बाहर खबरें आ रही हैं, 3-4 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि हम अभी ये हमें मुस्लिम हो गए हैं, हमें आपसे ही पता चल रहा है, एक आदमी ने बोला है और एक शख्स ने बोला है कि हम नहीं हुए हैं। तो हमें हमारे पास उन सबके भी जवाब हैं। अब कोर्ट में अगर वो केस लेके जाते हैं तो हम उसको भी चैलेंज के हम तो उनको प्रूव करेंगे कि ये गलत है। कोर्ट में चुनौती देने के लिए आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं? किस तरीके से आप लोग जो है यूपी एटीएस का सामना करने वाले हैं? क्योंकि एक ऐसा मुद्दा इसे बना दिया गया है कि हर जगह चर्चा जो है मौलाना उमर गौतम की हो रही है, मुसलमानों को शक की निगाह पर डाल दिया गया है। हालांकि तस्वीरें जो हैं हम लोगों के जरिए सच्चाई सामने जा रही है। किस तरीके से आप लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए? देखिए, मुसलमान तो हर मामले में ही शक की निगाह में है इस गवर्नमेंट की, लेकिन
हम ये जानते हैं कि ये कोर्ट में जो मामला जाएगा, हमें तो मैं अक्सर ये सोच भी रहा हूँ और अपने दोस्तों से भी डिस्कशन होती रहती है, मामला ही ऐसा है। तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि एटीएस खुद ही कोर्ट में जाने से पहले ही क्लीन चिट दे देगी उमर गौतम साहब को और मुफ्ती जहांगीर आलम साहब को। फिर भी अगर कोर्ट में फैसला जाता है तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो बाइज्जत बरी होंगे और सबके सामने फिर से आके अपनी ये बात रख पाएंगे। आज नहीं तो कल पूरी तरीके से मौलाना उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर साहब जो हैं बेगुनाह साबित होंगे, पर जो मीडिया लगातार जज बन करके अपने फैसले सुना रहा है और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर भी सवाल होना चाहिए। और सवाल एक ये भी उठता है कि जो 1000 डंके की चोट पर कहे जा रहे हैं, उसमें से महज 10-15 लोग ही अभी सामने आए हैं। किसी के तस्वीरें सामने आई हैं, किसी की नहीं आई हैं, पर जो 1000 नाम लेकर के पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने का जो सिलसिला जारी है, वो आखिरकार रुकेगा कब?